हमारे इंतहाई मैं ये समझता हूँ कि ये भी अल्लाह पाक की तरफ से हुआ कि हमारे जो साथी यूके से आए मोहिब इकबाल साहब आज़ाद कश्मीर के साथ दिली हमदर्दी भी रखते हैं और आईटी के अंदर उनको नॉलेज भी है। हमने एक चीज़ जो देखी, मैं दीवान साहब के साथ हंसी मजाक भी चलता रहता है, बेशक लोगों को कड़वा लगे आज़ाद कश्मीर के अंदर, ठीक है हम इस वक्त तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैट्रिक तक हमें अगले सालों में रिव्यू करेंगे। प्योरली प्राइवेटाइज भी हो सकते हैं ये स्कूल और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेयार तालीम ये मोहिब इकबाल साहब बैठे हैं, फेसबुक के ऊपर बैठ के तबसरा करना तो आसान है, लेकिन उनको आईटी के बारे में बिल्कुल नाबल्द है, कुछ पता नहीं है आईटी किस फील्ड का नाम है। इसलिए एक आईटी की बात नहीं है, किसी भी फील्ड में उनको ले जाइए। हम मेयार तालीम, हमारा जो टीचर एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी लेता है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है, उसके लिए हम अगले सालों में देखेंगे, अभी नहीं कर रहे, इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। इस वक्त तो जो उनके पर्क्स और रेम्यूनरेशन हैं वो जारी और सारी रहेंगे। तो ये चूँकि जो मैट्रिक तक अगर तालीम प्राइवेटाइज हो जाए और ये मेयारी हो जाए, उसमें गवर्नमेंट के पास ये है कि गवर्नमेंट उसको बेशक सब्सिडाइज करे, एकदम आम आदमी पे बोझ न पड़े, लेकिन सच्ची बात यह कि कई स्कूलों के अंदर वो तादाद ही नहीं है, चूँकि लोग कहते हैं आपको इससे पहले ना केड़ा फायदा, तो प्राइवेट में और टीचर खुद ही प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम इसको मतलब है गौर करेंगे। लेकिन आईटी के हवाले से हम इस वक्त एक मोहिब इकबाल साहब ने मीरपुर में जगह सेलेक्ट की है, हमारे पास एक एमटीबीसी का इदारा है, हम उनके भी सरदार महमूद साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 2 इनक्यूबेशन सेंटर इमीडिएट हमें स्पॉन्सर करने का, और ये मेरा मीरपुर वाला भी हमें स्पॉन्सर हो जाएगा। मैंने देखा है कि जो आपके कश्मीरी ओवरसीज पाकिस्तानी ये बड़ा दर्द दिल रखते हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। तो महमूद साहब के साथ अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ आने से पहले बात हो रही थी, 2 वो स्पॉन्सर करेंगे हमें। तो इसमें फौरी तौर पे इनक्यूबेशन का मकसद ये है कि जो मैंने आईटी सॉफ्टवेयर की बात की थी, अब आईटी की कंपनी उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब उसको वर्कर नहीं मिले, वर्कर तब मिलेगा कि उसको काम आए। तो इस इनक्यूबेशन के अंदर हम ला के उनको ट्रेन करेंगे, वो इस काबुल हो जाएंगे, वह इस्लामाबाद जाके काम करेंगे, इन कंपनियों के अंदर काम करें। तो जिस तरह मैंने दूसरे वर्कर्स की बात की थी, और इसके साथ मैं एक और आपके साथ खुशी का इज़हार करूं मैं अल्लाह पाक के फजल करम से कि जब मैं हमारे यहाँ पे आया आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट में, तो हमारे कौमी इदारों ने पिंडी से मुझे खुद रब्ता करके ये कहा, शायद तो मेरा बयान उनकी नज़र से गुजरा होगा, हाईएस्ट लेवल पे मुझे ये कहा गया कि हमने मतलब ये चीज़ देखी है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो अगर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट एयरलाइन के लिए अप्लाई करना चाहे तो हम आपका फौरी तौर पे एनओसी जारी कर देंगे। ये खुद मुझे, मैं ये समझता हूँ कि अपने कौमी इदारे का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कहा कि जी आप एयरलाइन करना चाहे करें, क्योंकि हमको ऐसी बात कर रहे थे कि हेली चलाएँ, छोटे फोकर या ये जो ATR होते हैं जो हमारे चित्राल गिलगित की तरफ चलते हैं 18-22% के, ये बेसिकली एक हादसा हो गया था। लेकिन ATR दुनिया का महफूज तरीन जहाज है, ट्विन इंजन होता है। मैं लाहौर में बड़ा फ्रीक्वेंट इसके ऊपर ट्रेवल करता रहा। तो ये इस वक्त चूँकि महमूद साहब को मैंने कहा था कि हमारी वजारत टूरिज़म इसके अंदर हिस्सा ले सकती है, इस वक्त हमारी जो इदारे हैं हमारे, उन्होंने महमूद साहब को लाइसेंस एयरलाइन के लिए दे दिए। तो हमने उनको कहा कि अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, MTBC वाले उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा आप चलाएँ, अदरवाइज एजे के गवर्नमेंट हमें, बल्कि गिलगित की गवर्नमेंट ने कहा जी हम भी आपके साथ शामिल होने को तैयार हैं, क्योंकि दुनिया में टूरिज़म, आप दीवार चीन पे जाएं, टूरिज़म में आजकल रसर वसाइल बुनियादी अहमियत के हामिल है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता, दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं हुआ करता। तो बहरहाल ये मैं ये समझता हूँ कि ये भी आज़ाद कश्मीर की कौम को मुबारक हो कि आपकी एयरलाइन के लिए एक प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी को एनओसी दे दिया। ये मुझे उन्होंने अभी बताया, ये एयरलाइन चलाएँ, मुमकिन है रास्ते खुले, फ्यूचर में और लोग भी आ सकते हैं आपका टूरिज़म के अंदर। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से ये बड़ा कभी यकीन है कि ये आज़ाद कश्मीर बदलेगा, ये इन लोगों की ख्वाबों की ताबीर बनेगा। हमारी नीयत के अंदर कोई खोट नहीं है। बेशुमार लोग अभी हमें कहते हैं, हम अभी चूँकि अथॉरिटी इस मस्जिद अवान में हमने अप्रूव करानी है टूरिज़म की, कराची से लेके लोग कहते हैं जी लोग रब्ते कर रहे हैं। मैंने कहा हमने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा, मैं कोई फ़ख्र की बात नहीं कर रहा, को ना मुझे फ़ख्र होना चाहिए, लेकिन एक बिजनेसमैन होने के नाते
मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में अगर कहीं कहूँगा तो 20 से 30 अरब की आपकी इन्वेस्टमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग सिर्फ मेरे कहने पे कर देंगे, ये वो बड़ी बात नहीं है। उसकी क्रेडिबिलिटी है होगी, लोगों को पता है ये झूठ नहीं बोलेगा, गलत बयानी नहीं करेगा, और जो चीज़ हम दिखा रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर से ये लोग कर लेंगे। फिर हम अगर मिडिल ईस्ट की तरफ गए तो इंशाल्लाह वहाँ से भी लोग आएंगे, लोगों को जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे इंशाल्लाह सरमायाकारी के लिए। मैं इस बात के ऊपर कभी यकीन रखता हूँ। और मैं आज़ाद कश्मीर में अगरचे ओवरऑल चूँकि इंडस्ट्री न होने के बराबर है, और इंडस्ट्री न होने की वजह से कुछ ज़्यादा बिजली की हमारे यहाँ खपत नहीं, कुछ 400 मेगावाट के करीब मेरा हाल है या जो भी होगी, लेकिन अल्लाह पाक के फजल करम से आज़ाद कश्मीर में बिजली से ज़्यादा पैदा होती है। आज़ाद कश्मीर में ज़रूरत न हो, हमारे मुल्क को ज़रूरत है। हम पाकिस्तान के इंट हैं, हम पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। हमारा मरना और जीना पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर वो बिजली इस्तेमाल हो रही है तो वो समझे हम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमने रात को इसके ऊपर डिबेट की, इसमें दरसगाहें, मदारिस या कोई और ऐसी एक्टिविटी शामिल नहीं है जो सिर्फ प्योरली 5 वक्त आज़ान होती है और 5 वक्त की नमाज अदा होती है। उन मसाजिद को अल्लाह पाक ने कुरान हकीम के अंदर अल्लाह के घर का है। हम ये नहीं कहते कि जिसमें मदरसे कायम है वो नहीं है, लेकिन उसकी वजह यह है कि उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी होती है। रात को हाफिज साहब भी थे, पीर महमद सही साहब भी, और भी हमारे साथी। इसके ऊपर एक लंबी डिबेट थी। उसके अंदर चूँकि यूजेज ज़्यादा होता है, कंजम्पशन ज़्यादा होती है, जो सिर्फ प्योरली नमाजों के लिए मसाजिद इस्तेमाल होती हैं, उनको हम बिजली के टैरिफ से एग्जाम करार देते हैं, उनको बिजली चार्ज नहीं की जाएगी। और इसके जो हमारे महर्रक उलमा इकराम जो इस मस्जिद ऐवान का, मैं ये समझता हूँ कि एक इस मस्जिद ऐवान का हुस्न नहीं वक़ार हैं, तो उनके बाद कुछ आइडिया से हमारे जैसे दुनियादार लोग भी कोई मतलब है कि हो सकता है आज़ाद पा जाए, तो आइडियाज़ इनके थे। मैं अपने खाते में डालने का कायल नहीं हूँ, किसी का काम मैंने कभी अपने खाते में नहीं डाला। तो जो इसके महर्रक थे अल्लाह पाक इनको इसकी जज़ा दे, वो दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे पड़ोस में रहने वाले ये एक अरब के करीब जो दावा करते हैं कि वो बड़े सेकुलर हैं, फिर एक दफ़ा वो ने जिसारत करने की कोशिश की कि रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से, और सारी दुनिया मुस्लिम उम्मा तड़प उठी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको बारहा हम इस फोरम से कहते हैं, इनकी एस्टेब्लिशमेंट भी अंधी बैरी है। इनके सियासतदान क्या वो कहेंगे, चाय वाला क्या करेगा, उसके ऊपर हज़ारों नहीं लाखों इंसानों के खून हैं उसके हाथों के ऊपर। वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी इंशाल्लाह जलील होगा। जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो वो ऐसी बेगरती की हरकतें वो उसके अंदर काम उसके अंडर कमांड काम करने वाले लोग काम करते हैं। लेकिन मैं इस फोरम के वसातत से हम हमेशा ये कहते हैं कि इस LOC के उस पार रहने वाले कश्मीरी मजलूम नहीं है, लावारस नहीं है। यहाँ का रहने वाला हर आदमी उनका वारस है। जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर उस दरिंदा फौज का फेस करने वाली हमारी माएँ बहनें, और वो कश्मीरी ये याद रखें कि ये LOC पार करना, ये बॉर्डर पार करना शायद अब दूर नहीं रहा। हम अक़वाम आलम को ये चांस दे रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा इसलिए दुनिया में वजूद में लाई गई थी कि दुनिया बड़ी जंगों का शिकार हो चुकी थी कि इस हिंदू को ये समझाओ कि अक्ल पकड़ो, लेकिन अगर वो इस तरफ नहीं आता तो फिर मैं ये कहा करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ना इनका कोई बर्रे आज़म रास्ता रोक सका है, न कोई समुंदर रास्ता रोक सका है। ये हिंदू, ये पहाड़, ये दरिया और ये खलियाने और इसकी तारें रास्ता रोकेंगी। मैं ये कहता हूँ कि हिंदू ये छेड़ न करे, दुनिया के तख्तों से तख्ते टकरा जाएंगे। उसको मुसलमान का मैं ये समझता हूँ कि एजाज़ होता है कि अगर उसको शहादत नसीब हो जाए, वो ये छेड़े न करे, अक्ल पकड़े। जो धर्म उसका सीधा है, उल्टा है, जो मूर्तियों को पूजता है अपने हाथ से करके करता रहे, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे मज़हब, हमारे आका या कश्मीर की आज़ादी में अगर उसे फ़र्ज रखने डाले, कश्मीरी वो आज़ादी, वो कुर्बानियाँ दे चुके हैं कि जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। उसमें सैयद अली शाह गिलानी हूँ रहमतुल्लाह अलैह
शहीद मकबूल भट्ट हूँ, शहीद अफजल गुरु हूँ, शहीद मन्नान वानी हूँ, मसरत आलम भट्ट हूँ, डॉक्टर कासिम फक्तो हूँ, जिनको 17 साल से जेल के अंदर, उनकी अहलिया आसिया अंद्राबी हूँ, शबीर अहमद शाह हूँ, फारूक अहमद डार हूँ, एहसन अनता हूँ। मीर भाई साहब के साथ मैं यहाँ नहीं बात करना चाहता कि किस कैद बंद किस हालत में है कि मेरी उनसे बात हुई। मैं ये कहता हूँ कि उसने 14 साल की उम्र में, उसका बाप 40 साल की उम्र में शहीद किया गया था। ये अंधा बनिया अगर ये देखे कि जो जिस काम की माएँ शोधा और गाजियों की झन्ने में लाइनें लगा रखी हैं, ये उसको शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है। ये हम देख रहे थे कि शायद अक़वाम आलम को होश आए, वो दुनिया को किसी बड़ी जंग से बचाए। फारूक अहमद डार हूँ, मुख्तार अहमद वाजा हूँ, नईम अहमद। मैं ये कहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाला हर वो मुजाहिद, हर वो गाजी और हर वो शहीद मुस्लिम उम्मा के सलाम का, सलूट का हकदार है कि जो वो आज़ादी के लिए और इस दीन की हुर्मत के लिए, जिस दीन की बका के लिए आले रसूल ने, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 6 माह के बच्चे की कुर्बानी कैसे दे दी। तसव्वुर तो कीजिए, 6 माह के बच्चे के गले में तीर क्यों उतरा। उसका वो बच्चा जो शादी के काबिल है, अली अकबर, उसकी शहादत क्यों हो गई एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि 3 माह का सफर शाम का सैयदा ज़ैनब ने कैसे काटा होगा। जो जिस दीन के ऊपर ये चलने वाली आले रसूल ने कुर्बानी इसलिए दी थी कि क़यामत तक दीन इस्लाम के ऊपर जब भी आँच आएगी ये आले रसूल की वो राह के ऊपर चलेंगे। मुझे ये बताएं कि इसको अकल नहीं आ रही। हम जब हिंदुस्तान पे आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांगता है, उस वक्त इसके आबा अजदाद कहाँ थे जब हमने तख्त ताराज करके रख दिया था। इसके ये मंदिर, इसके गुरुद्वारे कहाँ थे जो आज इसको याद आ रहे। हम वही हैं, वही नस्ल हैं। हम इसको याद दिलाना चाहते हैं कि हम इस दुनिया के कवानीन के मानने के रास्ते में चल पड़े थे, वरना हम अगर अपनी राह पे आए तो उंदलस के जाके खडरात और मनरात और इस्लाम की वो मस्जिदें देखे, तुर्की के अंदर जाके देखे, जहाँ पे भी, यहाँ पे भी शाही कले देखे, मस्जिदें देखे। जो हमारे असलाफ ने चीज़ें की हुई है इसको बाज आ जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे खून को और हमारी गैरत को वो न ललकारे। हमारी वही गैरत है, हमारा वही खून है जो आले रसूल की राह पे चलते हैं। जिसने इस्लाम का अलम बुलंद कर दिया उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। 7-8 अरब की आबादी पूरी दुनिया की आग की लपेट में आएगी। ये 2 ममालिक, पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, को रिपब्लिकन बनाना नहीं है। पाकिस्तान की 26 करोड़ कौम और हमारी मुसल्लह अफवाज, हम ये समझते हैं कि हमारी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के आगे चलना जानती है। इस कौम के अंदर रहने वाला हर आदमी सिपाही है, हर आदमी मुजाहिद है, हर आदमी शहीद होना चाहता है। वो हमें चैलेंज करेगा, हमारे मुल्क की तरफ देखेगा। मैं ये कहता हूँ कि ये सब्ज़ हलाली परचम, इसकी कितनी मुमासलत है गुम्बद खजरा के साथ। इस परचम की तौहीन का वो तसव्वुर करे, वो आगे बढ़े। हम ऐसा हाथ तोड़ के रख देंगे, हम ऐसी आँख निकाल के रख देंगे जो गुम्बद खजरा के साथ मिलते हुए हमारे सब्ज़ हलाली परचम की तरफ देखेगा। हिंदू बनिया जो जिसका ना कोई दीन, ये कौन सा दीन है जो पूरी दुनिया में से इसको समझ में आया है। 6000 साल पुरानी तारीख से लेकर आज तक क्या सीखा इसने, दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, आज ये क्या शल से लेकर पीता है। मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम के मामलात में दखल अंदाजी छोड़े और कश्मीर से आराम से निकल जाए। लेकिन ये अगर कश्मीर के साथ उसने ये फर्दर जारी रखा तो हम फिर याद करवाएंगे उसको कि जब मुसलमान निकलते हैं तो वो कश्ती को पीछे नहीं छोड़ा करते कि हम वापस जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, पीछे जाने के लिए नहीं बढ़ा करते। मैं जनाब स्पीकर आपकी वसातत से, आप चूँकि उसके इस वक्त सरबराह हैं, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बात मेरे इल्म में आई जो इंतहाई अफसोसनाक है। तो जो आज हमने एक बात की थी, बाज़ औक़ात मैं ये कहा करता हूँ कि थोड़े कह को ज़्यादा समझो। हुकूमत पॉलिटिकल रिजीम का काम है करना, कानून साजी इस मुक़द्दस ऐवान का इख्तियार है और ये मुक़द्दस ऐवान इस रियासत का सबसे सुप्रीम इदारा है। इसके ऊपर सुप्रीम कोई इदारा नहीं है। इस इदारे का इख्तियार है कानून साजी करना। कानून ये इदारा बनाएगा। हमारी जो मज़द अदालतें हैं,
हमारे जो ऑनरेबल जज साहिबान हैं, जजेस का काम होता है अगर किसी जगह पे ग्रे एरिया हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जजेस करते हैं। वो कानून के बारे में, कानून की इंटरप्रिटेशन अगर किसी को वाज़ेह न हो तो वो कवानीन के बारे में आगाही दिया करते हैं। या किसी जगह पे वो ये कहेंगे कि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर क्या थी, यानी जो उस वक्त की पार्लियामेंट थी, जो लेजिस्लेटर थे, उन्होंने क्या कही थी। तो हम ये कहते हैं कि इस पार्लियामेंट के अंदर, इस रियासत के सब सुप्रीम इदारे के अंदर वजीर खजाना एक बात करता है, अभी मेरी तौसीक नहीं हुई, कायदे अवाम की तकरीर नहीं हुई, बड़े बड़े इस रियासत के जय्यद सियासतदानों की तकरीरें नहीं हुई, तो हमारी ब्यूरोक्रेसी कहती है कि हमने कहा प्रोसिक्यूशन सेपरेट करने जा रहे हैं, वो कहते हैं सेपरेट नहीं हो सकती। अरे तू कहाँ का पड़ा हुआ है, तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि तू कानून के अंदर दखल दे। मैं इसलिए ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये हाउस अपनी रेस्पेक्ट भी जानता है और अपनी इख्तियार भी जानता है। जिन लोगों को ये ख्याल है कि हम कानून से आगाह नहीं है, हम कानून को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और जहाँ जहाँ पे जिनके इख्तियारात हैं, जिसकी रेस्पेक्ट है, उस रेस्पेक्ट को भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई इस लेजिस्लेटर हाउस, ये कानून साज, इसको कहते ही कानून साज असम्बली, कोई इख्तियारात और इसके डोमेन में आया तो उस डोमेन से उसको कैसे निकालना है, वो डोमेन से नहीं निकलेगा, वो अपनी सर्विस से जाएगा। ये रियासतें ऐसे नहीं बना करती। हमारा मुल्क ममलकत पाकिस्तान में कहा करता हूँ कैसे आ गया, ये मस्जिद इलाही है, करोड़ों लोगों की कुर्बानी है। ये रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर, इसके चप्पे चप्पे पे हमारे आबा अजदाद का खून है, हमारे आबा अजदाद के खून से घुसलाया गया है, हमें ही मिल गया था, हमें थाली में रख के। तो इसका ये सुप्रीम इदारा जो कानून साजी करता है, उसकी कानून साजी अभी तीसरे दिन है। तो ये इंसल्ट की एक्सट्रीम मैं ये समझता हूँ क्या हाइट है कि वो हमें हमारे मुंह के ऊपर मारने की कोई बंदा कोशिश करे कि जी प्रोसिक्यूशन सेपरेट नहीं हो सकती। तू कौन है हमें बताने वाला प्रोसिक्यूशन सेपरेट नहीं हो सकती? तू कौन सा कानून साज है? कानून साजी हम करेंगे। कानून साजी की इंटरप्रिटेशन अगर कहीं वाज़ेह न हो, ग्रे एरिया होगा, तो हमारी मस्जिद अदालत है और हमारे मस्जिद जज साहिबान बाज़ औक़ात डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आपकी मंशा क्या थी, लेकिन कानून बनाना फिर भी इसी अदारे का इख्तियार है। तो इसलिए सबके कानून में यह मैं समझता हूँ कि ये उनके कानून में ये बात रहनी चाहिए कि इस पार्लियामेंट के अंदर कोई बंदा खड़े होकर बात करता है तो वो बकवास नहीं करता, वो कानून साजी की बात करता है। उसके डोमेन में दखल न दो, अपनी हदूद के अंदर रहो। इसलिए कि इंसल्ट करने का, और स्पेशली पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन क्या है, ये समझते हैं कि ये क्या पढ़ के आए हुए, मुझे ये बताएं। पब्लिक सर्वेंट क्या बता के गया था अंग्रेज? ये जो मॉडल बना के गया था, पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? बुनियादी तौर पे उसका इख्तियार है कि वो कानून साज को चैलेंज करे। जब जंग अजीम धोम लगी थी तो बरतानिया की पार्लियामेंट सजी हुई थी। वो कह रहे थे कि अगर बरतानिया की पार्लियामेंट का इजलास जारी है तो इसका मतलब है कि मुल्क और अक़वाम कायम मुद्दे में। इस असम्बली को हमने जोकर समझा हुआ है। ये जो लोग नहीं आते और आज के थ्रू इंतबा चुके मेरे बाद जज भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट की, दीवान साहब ने, माजिद साहब ने, जनाब नईर रफीक साहब ने, मैं उस तरफ नहीं जाता, मेरे थोड़े कह को ज़्यादा समझे। मुझे कानून से धुआं नहीं निकालना आता, मुझे काम करना आता है। मैं बताऊंगा कि किसका क्या इख्तियार है। तो इसलिए ये ऐसा काम कि अभी बात मुकम्मल नहीं हो, हमारे मुंह से बात खेल के कह रहा है कि नहीं हो सकती प्रोसिक्यूशन। कमाल करता है, प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती साहब। इससे पूछा उस बंदे से कि जब सजाद अली शाह ने कौन सी तारीख को, कौन से साल को एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट किया था, वो पता है तुम्हें? वो इधर तहसीलदार सुना करते थे, लोगों के मुकाबले। बात मतलब है कि अदालतें होती है, सिस्टम होता है, मकन्ना होती है, पार्लियामेंट होती है, ऐवान बाला होते हैं, ऐवान ज़ेरी होते हैं। ये दुनिया ऐसे चलती है। दुनिया तब चलती है कि हर इदारा अपने कानून और अपनी हदूद और अपनी डोमेन के अंदर चलता है। हम जो ड्रामे करते हैं, यह इंसानियत से सकती है कि मुझे कोई अमरूद लेके दे दे। आपने पिछले सालों को पंजाब का जो पुलिस अफसर था, बाद लोगों के हसास दिल होते हैं जो उसके आगे बाबा था, वो शुक्र है पुलिस वाला होकर उसने इंसानियत का मुजाहरा किया। उसने नहीं कहा बाबे परे हट, मैं पुलिस अफसर नहीं नजर आ रहे था। उसने ऑब्जर्व किया कि बाबे ने अपनी कॉइन निकाली तो जो उसके काउंटर के ऊपर वो गिनती की कसाई ने, तो उसके अंदर एक पाव गोश्त नहीं खरीद सकते थे। बाबे ने क्या कहा? बाबे ने कहा मैंने अपनी बेटी के साथ ये वादा किया था कि तुम्हें पहले रमजान को गोश्त खिलाऊं। आप मुझे ये बताएं, इस रियासत के लोग कौन हैं? 68%
क्यों दे रहे हो? क्यों आके ज़कात में भर्ती होती? वो जो बूढ़ी औरत होगी उसका क्या होगा? कहते हैं हमारे ऑफिस के लिए बैठे। उस पुलिस अफसर ने वो तमाशा देखा, उसने उसको सोशल मीडिया पे डाला कि बाबे के आंसू थे कि मैं अपनी बेटी को आज 17 रमजान जंगे बदर कर एक पाव गोश्त नहीं दे सकती। कैसे मुल्क है हम? कैसे इंसान है हम? कौन है हम दीन मोहम्मद पर चलने वाले हैं? कौन सी नस्ल है हम? कौन सी इंसानियत है? मुझे बताएं। अगर वो उस लेवल का पुलिस अफसर न होता, वो जो अंदरूनी पुलिस, पंजाब पुलिस का आपने थानेदार नहीं देखा जो देहातों के अंदर, उस जैसा कोई दरिंदा होता, उस बाबे को नाली में फेंक दो, वो बात किसी तक पहुंचती। अब मुझे ये बताएं कि साल के 3,000 रुपये ये दे रहे, इस पे किसी की तवज्जो नहीं जाती। ये जो बैठे हुए यहाँ पे, ये अपने आप को हार्वर्ड के पढ़े हुए, ये कहाँ थे? ये इतने साल हुकूमतें करते रहे, इन्होंने इंसानियत इनको याद नहीं आई। हम अगर बोलते नहीं है तो इसका ये मतलब है कि हमें कुछ नहीं पता। खुदा की कसम, आप आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों में मरीजों को नहीं देख सकते कि किस कैफियत में है। ये उस दिन मेरे साथ एक ख्वाजा साहब की हल्के की एक टीचर थी, उसने अपनी पोती के लिए नई चादर और तिलक का वो रखा हुआ था। मैंने कहा ये पढ़ी लिखी भी है, चले पैसे भी होंगे। मैंने उस डॉक्टर दरिंदे को कहा, मुझे सिफारिशें करते कि इस दरिंदे को न हटाओ, स्टे लेके प्रोटेक्शन। यहाँ आज़ाद कश्मीर का हर हफ्ते पहले स्टे लेके जेब में बैठा होता है। हमारे फार्मर चीफ सेक्रेटरी शकील कादर साहब और हमारे बड़े भाई फार्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, इनको भी इसका सराहा जाता है कि ये, और हमारे भाई ख्वाजा फारूक साहब भी थे लोकल गवर्नमेंट में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी जो क्रेडिट जाना चाहिए और इसका स्वाब जनाब सरदार अब्दुल कयूम खान साहब न्याजी और शकील कादर खान साहब को। और मुझे दूसरी खुशी ये हुई कि इन लोगों के अदवार का कल शकील कादर साहब ने हमें एक व्हाट्सएप किया कि 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो फॉरवर्ड किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो तीनों के तीनों अप्रूव हो गए। तो ये महाजरीन का, ये उस वक्त वज़ीर आज़म थे, हम इनके वज़रा थे, तो इमरान खान साहब ने और जनरल हदर साहब ने हमें जो पहली अप्रूवल दी 1330 घरें तकरीबन, मुमकिन है गिनती में 5-7 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन ये 10 अरब का प्रोजेक्ट है और उसकी पहली रिलीज भी हो चुकी है। तो हमने ये कहा था, कोटली में भी हमारे जो रेफ्यूजी जो पुराने भी है, उन्होंने भी बड़े बुरे हालात हैं, जिन्होंने 50 साल हो गए शामलात रहने जगह नहीं दे रहे हैं, हसीनों रह रहे। मतलब है किसी को रेस्पेक्ट नहीं देनी, ये हमारा एक अंदर से है कि जलील करेंगे फेरे लगेगा, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं देंगे। हमारे जितने रेफ्यूजीज भाई यहाँ पे आए हुए हैं, और स्पेशली जो 1989 के बाद तो जो जादी तहरीक अपने उरूज के ऊपर गई, ये जो लोग आए उनकी आबादकारी के हवाले से हम एक जामा मनसूबा रखते हैं। ये जो पहला 10 अरब का प्रोजेक्ट हम कह रहे हैं कि इसका कोई 3-3.5 अरब का पहला रिलीज था, लेकिन इसके साथ न सिर्फ हम इसको आगे लेके चल रहे हैं, हमारे मीरपुर के हमारे एक साथी जो कोर्ट के नाम से उनकी जगह मशहूर है और उनकी नाउन है, चौधरी अख्तर साहब के साथ हमारी एक ये बात हुई है कि हम आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 900 घर, जो बड़े 6 अजला पहले हम इनमें करेंगे। घरों से मुराद ये है कि मुमकिन है वो 4-5 स्टोरी, मैंने कल भी उनके साथ ये बात की। कल भी आपने देखा कि अफगानिस्तान के हवाले से सदर रियासत इंतहाई काबिल एहतराम जनाब बैशर सुल्तान महमूद साहब के हाथों उन्होंने कश्मीर हाउस से एक बड़ा कानवाई हमारे अफगान भाइयों के लिए जारी करवाया, जो सामान लेके जो हालिया जल्जले के मुतासरीन हैं उनके लिए वो गए। तो उसमें चौधरी अख्तर साहब को हम जगह देंगे, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जगह देगी, और इसमें चौधरी अख्तर साहब का इदारा और हमारे जो दूसरे जो कश्मीरी ओवरसीज डायस्पोरा है, ये जो पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हैं, ये उसके अंदर तो ये 900 घर हम डिज़र्विंग लोगों को, पहले था कि हम इसी को कैटेगरी अनाउंस करें, ये पहले दर्जे में हम 900 की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मुमकिन है 3-4 हज़ार तक जाएंगे, लेकिन इन 900 घरों का लोगों से कुछ नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये मुमकिन है, जो मैं बात कर रहा था, मैं अपने इस बैकग्राउंड की वजह से कल चौधरी साहब को कह रहा था कि ये मॉडल दुनिया में ये है कि जहाँ पे लैंड कम होती है उसके बेटर यूज़ के लिए और उसकी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, और उसके कई और ऐसे फीचर्स हैं कि जिसकी वजह से लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये मुमकिन है हम 3 बेड के 4 बेड के, उसमें ड्राइंग डाइनिंग भी होता है, किचन भी होता है, स्टोर भी होता है।
5 बेड के भी हो सकते हैं, चूँकि आपका दुनिया में जो अपार्टमेंट या घर का साइज़ है वो फैमिली साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो बुनियादी तौर पे हमें ये बात ज़रूर मालूम की खातिर रखनी चाहिए कि वो जो मॉडल मैं कह रहा हूँ, ये हमारे आम देहातों के अंदर भी अगर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, आपके उधर कुछ और करते होंगे, हमारी जो पट्टी होती है उधर पिंडी में पट्टी कहते हैं, इधर हम जोगा कहते हैं। उस जोगे के सेंटर में जाके जो पहले वक्तों में उसके लिए बड़ी वो काबिल फ़ख्र होती थी कि ये 15 कनाल की मेरी हिल है, मेरी 12 कनाल की हिल है, उस हिल के सेंटर में बनाते हैं। चूँकि अब लोग हिल नहीं चलाते, लेकिन अभी इंशाल्लाह हमारे भाई चौधरी अखलाक साहब जब मालिया का ऐलान करेंगे तो इंशाल्लाह हिल चलाएंगे। हम हो सकता है उस मॉडल के ऊपर जाएँ। ये 900 घर वो बनाएंगे और इसके साथ ये चौधरी साहब से मैंने मैंडेट नहीं लिया हुआ है, लेकिन इतनी छोटी मोटी बातें मैं लोगों से मनवा लिया करता हूँ। हम 500 घर मीरपुर शहर के अंदर तामीर करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो शहीद होने वाले लोग हैं, पुलिस वालों की शहादतों के लिए नहीं है, वो जिंदा होंगे, चूँकि उनको इतने शहादतों का आज़ाद कश्मीर में हुए होंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पे अल्लाह पाक के फजल करम से इतना टेररिज्म नहीं रहा, लेकिन आज़ाद कश्मीर पुलिस के इंतहाई नागुफ्ताबे हालात है। और उन मैं समझता हूँ इक्का दुक्का मुमकिन है कि कंप्लेंट भी होती हूँ, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप अपने मुल्क की 21-22 पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मुवाजना करें तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त आपको खुशी होती है जब आज़ाद कश्मीर पुलिस को लोग बेहतर गर्दानते हैं, बेहतर दर्जे में ट्रीट करते हैं। इन 500 घरों में से 250 पुलिस के लिए होंगे, वो सिपाही के लिए भी हो सकते हैं और अफसरों के लिए भी हो सकते हैं। ये पहला स्टेप होगा और 250 इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान के अंदर जाने देने वाले हैं। या अगर कोई गाजी होके आया, हम इसका इंशाल्लाह एक अच्छा सा न्यूट्रल बोर्ड बनाएंगे, उसमें इस डिपार्टमेंट के लोग और दूसरे डिपार्टमेंटों के जो मेरिट के ऊपर इसकी अलॉटमेंट कर सकें। इसके साथ जो हमारे भाई इधर बैठे हुए हैं, इनके चूँकि जो पंजाब में हमारी 9 सीटें, इसमें कोई 12 सीटें जो हमारी रेफ्यूजीज़ की हैं, यकीनी तौर पे शहरों में रहना मतलब पंजाब का देहात भी आज़ाद कश्मीर के शहर से आगे ही होता है, तो इनका तजर्बा ज़्यादा मैं इनके खाते में डाल रहा हूँ। अगरचे पंजाब में बहुत सारे इंडस्ट्री वाले मेरे जानने वाले, लेकिन इन्हें थोड़ा बहुत सवाब इन्हें कमाना है। हम इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से आइंदा 2 महीने में इंशाअल्लाह इनरोलमेंट शुरू हो जाएगी और 1200 वर्कर हम पंजाब की इंडस्ट्री में ट्रेन करके आज़ाद कश्मीर लाएंगे। इनको हम बाहर नहीं भेजेंगे, ये इसलिए लाएंगे कि जो बंदा यहाँ हमारी स्मॉल इंडस्ट्री लाएगा वो आके ढूंढेगा भाई काम कड़ा कर रहा, मालिक तो काम नहीं कर सकता ना, उसको खुद पता होगा, लेकिन उसको बंदे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। और ये लोग ना सिर्फ वहाँ पे हाफिज़ साहब, यही बात हुई थी हाफिज़ साहब के बारे में कि हम उनको वहाँ पे ताम और क़याम देंगे, ये जो वर्कर हम ट्रेन करेंगे, लेकिन इनको हम मंथली पैसे भी देंगे, कुछ पैसे भी लो तो ट्रेनिंग करके तो वापस आके रियासती काम करो, जो हमारे बस में हम इतना कर सकते हैं। बाकी कुछ उनको भी हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। तो रेफ्यूजीज़ के हवाले से मैंने कहा कि पहला तो शुरू हुआ है, लेकिन ये जितने कैंप हैं ये हमारे लिए हमारे दिल दुखते हैं, जहाँ पे बच्चियाँ हमारे बुजुर्गों को देखे। बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो यूनियनबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके उसमें नहीं जाना। मैं बच्चियों और जो बुजुर्गों की आंखों में आप नहीं देख सकते जिस हालत में वो रह रहे हैं, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये इस हाल में नहीं रहेंगे और ये एजाज़ हमें अल्लाह पाक ने अगर दिया और ये इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके ओहदा बरा हो सके। इसमें मुखैर हज़रात की शमूलियत भी करेंगे। हमारी मुस्लिम उम्मा के बेशुमार मुल्कों के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, उनकी तवज्जो मबज़ूल कराने की ज़रूरत है। बड़ा दर्द दिल रखते हैं वो, उनकी तवज्जो भी मबज़ूल कराएंगे। हमारे बेशुमार मुस्लिम मुल्कों के एम्बेसडर्स कईयों के साथ ज़ाती तल्लुकात भी हैं, उनको भी यहाँ पे लाया जाएगा और अपने बहन भाइयों की हालत ज़ात से उनको दिखाया जाएगा कि हमारे पास पैसा है, हम किस तरह के घरों में रहते हैं और ये हम में से हैं और ये किस तरह रह रहे हैं।